नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति शाह। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और कैंसर रिसर्चर हूँ। और आज आपसे मैं बात करना चाहूँगी प्रयास फाउंडेशन के बारे में। तो ये फाउंडेशन हमने शुरू किया कैंसर की होम्योपैथी से ट्रीटमेंट और रिसर्च के लिए 7 साल पहले। तो उससे पहले क्या हुआ था, मैं 15 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही थी और मैंने कई बार टेक्स्ट बुक में देखा कि ये दवा होम्योपैथी के लिए कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ये दवा प्रिवेंट कर सकती है, ये सर्जरी की साइड इफ़ेक्ट के लिए है, ये रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट है, ये जब पूरे शरीर में कैंसर फैल गया हो तो ये दवा है। तो मैं सोच रही थी कि इतनी सारी दवाएं हैं तो फिर कोई यूज़ क्यों कर नहीं रहा है। कैंसर के इतने सारे मरीज़ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, वो ऐसे तड़प तड़प के मर क्यों रहे जबकि ये दवाइयाँ ऑलरेडी अपने टेक्स्ट बुक में है। तो मैं ऐसा सोच रही थी। आई वॉज पजल्ड बिकॉज कैंसर हैज़ ऑलवेज बीन अ डिजीज़ ऑफ माई इंटरेस्ट सिंस आई स्टार्टेड स्टडिंग साइंस इन द 8th स्टैंडर्ड। सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग। तभी मेरे एक आंटी थे, वो मेरे पास आए, मुझे कह रहे थे कि मुझे गले में कितने दिनों से खाना मैं नहीं खा पा रही हूँ, कुछ करो। सो आई डिडंट नो, सो आई टुक हर टू अ फिजिशियन नेक्स्ट डोर। तो उन्होंने उनको एग्ज़ामिन किया और मुझे बताया कि इनको थ्रोट का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर होने के चांस है और आप इसकी एंडोस्कोपी करवाओ। पर मैं लेट मी टेल यू फ्रेंकली, शी हैज़ नॉट मोर देन 6 months टू सर्वाइव। सो आई वॉज वेरी शैटर्ड एंड वी टुक अपॉइंटमेंट फॉर एंडोस्कोपी एंड ऑल। बाय द टाइम अगर मुझे लगा कि ये इसोफेगस का कैंसर है तो मैं इतने साल से पढ़ती आ रही हूँ कि इसोफेगल कैंसर की ये दवाई है। और वो जब मेरे पास आई तो उनसे एक निवाला भी नहीं जा रहा था गले में, पानी भी बहुत मुश्किल से वो पी पा रही थी। तो उनका जो एंडोस्कोपी का अपॉइंटमेंट था, फिर उसमें कुछ 1 हफ्ता था, फिर रिज़ल्ट आना था। तो बाय द टाइम आई स्टडीड और मैंने उनको एक दवा शुरू की, कोनायम। तो दवा जैसे शुरू की तो 4-5 दिनों में शी स्टार्टेड ईटिंग, मतलब कुछ भी नहीं खा रही थी। तो मैं जिस क्लिनिक से घर जाती थी तो मुझे कहती थी कि आज मैंने आधी रोटी खाई, फिर दूसरे दिन बोला आज मैंने 2 रोटी खाई। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि योर मेडिसिन इज़ हेल्पिंग मी। और उनको पता नहीं था कि उनको कैंसर हो सकता है। तो इवन आई वॉज हैप्पी कि होम्योपैथी इज़ हेल्पिंग हर आउट। और कोनायम आई स्टार्टेड कंटिन्यू गिविंग हर। तो वो 14 दिन मेरे पास रही जब तक कि उनके एंडोस्कोपी का रिज़ल्ट आया। और ये 14 दिनों में जो एक निवाला नहीं जा रहा था उनके पेट में, तो वो पूरा मतलब 2 रोटियां खा रही थी मुश्किल से, पर शी स्टार्टेड ईटिंग। उनका 2 किलो वेट गेन हुआ। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड तभी उनका रिज़ल्ट आया कि उनको बायोप्सी में कन्फर्मेशन आया कि या शी हैज़ इसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और घर में भी उनकी बहन की हिस्ट्री थी, उनके भाई भी एलोपैथी डॉक्टर थे। देन दे कॉल्ड हर दैट शी वाज अनमैरिड एंड शी कंसीडर्ड मी टू बी एज हर चाइल्ड। तो उनको वहाँ बुला लिया। तो कोनायम उनको 14 दिन रहा जिनमें बहुत पॉजिटिव चेंज गए। वो वहाँ पे गए और उनका रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी शुरू हुआ। और मेरी एक बार बात हुई, क्योंकि वो फिर बोल नहीं पा रही थी, उनकी वोकल कॉर्ड को रेडिएशन से 1 हफ्ते में ही दिक्कत हो गई और उनका आवाज़ नहीं आ रहा था। और 1.5 महीने में, दिस इज़ वेरी सैड स्टोरी, वी लॉस्ट हर ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो गया था एंड वी लॉस्ट हर। सो आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि जो कोनायम से वो जो लेडी 14 दिनों में खाने लगी थी इसोफेजियल कैंसर में, उनका वेट गेन हुआ था, वो घूम रही थी, चल फिर रही थी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। और 1.5 महीने में आफ्टर स्टार्टिंग द थेरेपी वी लॉस्ट हर, शी डाइड। सो आई वॉज रियली शैटर्ड, क्योंकि मतलब जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अपनी कोशिश की होगी बाय गिविंग हर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, बट आई थॉट कि या होम्योपैथी हैज़ ए ट्रेमेंडस रोल। और पता नहीं नेचर ने मुझसे कुछ करवाना होगा। तो दूसरे मतलब 1-2 महीने में वन मोर लेडी केम टू मी। शी हैड मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। वो मेरी पहले से भी पेशेंट थी, पर आफ्टर शी डायग्नोज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो उन्होंने एलोपैथी दवाई वगैरह करवाई थी। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनकी फिर सर्जरी हुई, कीमो हुआ, रेडिएशन हुआ, पर बहुत ज़्यादा फैल गया। देन शी केम टू मी कि अभी मैडम दिसंबर महीना चल रहा है, अभी मुझे आप में बहुत भरोसा है
तो मार्च में मेरे बेटे की 12th साइंस की एग्ज़ाम है। डॉक्टर्स ने कह दिया हमारा घर भी बिक गया, मेरे सारे गहने भी बिक गए, और डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास अब कुछ नहीं कर सकते। तो कि कैन यू गिव मी अ मेडिसिन कि मैं अपने बच्चे की 12th साइंस की एग्ज़ाम ख़त्म हो तब तक रह सकूँ, तब तक जी सकूँ। एंड I really try to give her a medicine, but unfortunately 15 दिनों में वो भी चली गई। तो this two incidents really shattered me कि कुछ तो हो सकता था अगर मुझे कुछ आता बराबर से, अगर मैंने दिल से कोशिश की, क्योंकि इतनी सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ लिखी है कि कोनायम है, बेलाडोना है, फाइटोलेका है, लास्ट स्टेज के लिए मतलब कॉर्प्स रिवाइवर जो मतलब मर रहा है उसको भी ठीक करने की दवा है, पैलिएशन की दवा है, इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स मर रहे हैं और हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो I thought कि yeah, we should do something about this cancer and its role of application of homeopathy in it। तो मैंने कई लोगों से बात की, किसी ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, किसी ने मेरी मस्ती उड़ाई, और देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। मुझे नहीं मिल पाया, शायद मैं ज़्यादा कोशिश करती तो मिल भी जाता, पर कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली जब कहते हैं ना कि आप कोशिश करो, पर ये दिल में हो रहा था कि कुछ कैंसर के लिए करना चाहिए, कुछ होम्योपैथी में कैंसर से बहुत सारा हो सकता है। तो फिर फाइनली आई लुक्ड अप इन द स्काई, क्योंकि जब हमें कहीं से भी रास्ता नहीं दिखता ना तो हम ऊपर देखते हैं। तो हमारी भगवान से डील हुई, मैंने उनको कहा देखो आप सर्वव्यापी हो, अंतर्यामी हो, तो आज आप मेरा इंस्टीट्यूट हो, आप मेरा सपोर्ट है और मैं आपके लिए काम करूँगी, पर हमें कुछ करना है ये कैंसर पेशेंट्स के लिए। और वन फाइन डे मैंने सारी कैंसर की रेमेडीज़ है उन पे काम करना, पढ़ना वगैरह शुरू किया। ये काम के बारे में बाद में मैं आपको बताऊँगी। और मेरा जो मतलब मुझे हिंट थी, मतलब इट टर्न इनटू कन्विक्शन कि यस होम्योपैथी में पूरा एक खजाना है जिससे हम बहुत हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट्स की। और वन फाइन डे 7 years बैक मैंने अपने 1-1.5 साल पढ़ाई करने के बाद कैंसर रेमेडीज़ के बारे में, मतलब जो भी होम्योपैथी में अवेलेबल था मैंने सब कुछ पढ़ लिया। एंड आई वॉज कन्विंस कि यस वी हैव लॉट टू ऑफर। और वन फाइन डे आई स्टार्टेड विथ प्रयास फाउंडेशन फॉर कैंसर पेशेंट्स। एंड बाकी आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मैं आपको मेरी नेक्स्ट बात में बताऊंगी। पर फिलहाल दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ प्रयास फाउंडेशन।